हमारे समाज के लिए जो आवास की समस्या है, बेघरों के लिए घर की स्कीम के तहत हमारी जो शिक्षा है की समस्या है, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए जो है अलग से स्कूल की व्यवस्था, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी को भी प्रकाशित करना नामुमकिन। न विधानसभा में गया, न विधान परिषद में गया, न लोकसभा में गया, न राज्यसभा में गया। और जैसा कि बताया, हमारे राजेंद्र जी महादलित के एक बार सदस्य मनोनीत किए गए थे। उसके बाद से आज तक हमारे समुदाय का कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं। आप लोग भी शिरकत कीजिए। आपको पता होगा कि DNT का मतलब क्या होता है। DNT का मतलब होता है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु। मेरा नाम भगवान प्रसाद आजाद, ठीक है, और मैं इस संगठन में अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद नट, पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ और पूर्व सदस्य राज्य महादलित आयोग जो संगठन चला उसका प्रधान महासचिव। मैं शशिकांत कुमार है, पटना का रहने वाला हूँ, मैं भी संगठन का सदस्य हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो राज्यपाल के पास गए तो वहाँ जो आपने अपनी बात रखी तो उनके द्वारा जो बात निकली, क्या लगता है उनकी बातों से आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले आप जो है, आपकी टीम हम लोगों के पास आई और संयोग ऐसा है कि आज अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ के हमारे सभी सक्रिय सदस्य अभी उपस्थित हैं। मैं आपके मार्फत आपने जो प्रश्न किया उसको जो है दो भागों में बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं DNT के पूर्व चेयरमैन BR इदाते साहब का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे संगठन के पास ये सूचना भिजवाई कि हमारा जो है पटना में विजिट हो रहा है, इसलिए मीटिंग में आप लोग भी शिरकत कीजिए। आपको पता होगा कि DNT का मतलब क्या होता है। DNT का मतलब होता है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, जिसमें हमारे सक्रिय साथी श्री रविकांत राय जी एवं श्री अनिल फट जी ने संयोजन का काम जो है किया। और जब यहाँ दादा इदाते जो है 28 तारीख के शाम में एयरपोर्ट आए तो हमारा संगठन के तरफ से हमें यह जिम्मेदारी दी गई थी कि हम उनका स्वागत जाकर के पटना एयरपोर्ट पर करें। शाम में हम लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद 29 तारीख को हमारे संगठन के मैं रामप्यारे प्रसाद अध्यक्ष अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ, हमारे प्रधान महासचिव श्री राजेंद्र प्रसाद नट, श्री शशिकांत जी एवं अन्य हमारे साथी जैसे कि हमारे भगवान प्रसाद आजाद जी वगैरह जो है किसी और हमारे मिथिलेश प्रसाद जी, हमारे लोग नट जी कुछ मतलब कि व्यक्तिगत कारणों के चलते वो अंदर नहीं जा सके, लेकिन हमारी टीम के लोग वहाँ गए। आपने जो पहला प्रश्न किया वो काफ़ी माकूल है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि दादा इदाते जो पद्मश्री से सम्मानित हैं और नीति आयोग के सदस्य भी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे समुदाय के DNT समुदाय के खास करके नट विमुक्त अर्धघुमंतु समाज के समस्याओं को अच्छे से सुना, देखा। और आप लोग यदि आज का प्रिंट मीडिया को देखेंगे तो उसमें जो है काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। हम लोग जो है ना सब महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने हृदय की गहराइयों से संगठन के तरफ से, अपने परिसंघ के तरफ से
महादलित परिसंघ का भी मैं नेशनल काउंसिल का सदस्य हूँ। उसकी तरफ से भी महामहिम जी को जो है ना काफ़ी जो है धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी समस्याओं को ध्यान से सुना और इसका निराकरण के लिए जितना संभव हो सका इसका आश्वासन दिए हैं। हम इसके लिए एक बार पुनः उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारी बहुत सारी मांगें ऐसी है जिसके लिए हम जो है बारंबार हमेशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, उप मुख्यमंत्री महोदय जी को, बिहार के मुख्य सचिव महोदय को एवं महामहिम जी को भी हमने पत्र के माध्यम से जो है अपनी जो भी हमारे समाज की समस्या है उसको रखने का काम किया है। और आपका जो प्रश्न था मैं पुनः वहीं आता हूँ कि मैं महामहिम के आश्वासन से पूर्णतः आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में हमारे समाज के लिए जो आवास की समस्या है, बेघरों के लिए घर की स्कीम के तहत हमारी जो शिक्षा है की समस्या है, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए जो है अलग से स्कूल की व्यवस्था, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी को प्रकाशित करना नामुमकिन है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा वो अपने हक अधिकार के लिए तैयार हो जाएगा और बात करेगा। आज हम लोग की स्थिति इसीलिए ऐसी है कि हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं। हम भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वहाँ छात्र सभा का जो है मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मैं बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन का जो है संस्थापक अध्यक्ष रहा हूँ। तो ये सब जो है चीज़ हम लोग के अंदर तभी आई जब हम लोगों ने शिक्षा का सहारा लिया। तो हम सरकार से यही डिमांड हमारा संगठन का था कि हमारे बच्चों के लिए जिस तरह से आवासीय विद्यालय दूसरे के लिए किया जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी आवासीय विद्यालय जहाँ खाना पीना रहना सहना मुफ्त हो मिलता है और एक अच्छी शिक्षा उन लोगों को मिले, इसके लिए हम लोगों ने ये आग्रह किया है। आज़ादी के इतने साल गुजर गए लेकिन आज तक हमारे ऊपर हमारे समाज का एक भी व्यक्ति न विधानसभा में गया, न विधान परिषद में गया, न लोकसभा में गया, न राज्यसभा में गया। और जैसा कि बताया हमारे राजेंद्र जी महादलित के एक बार सदस्य मनोनीत किए गए थे, उसके बाद से आज तक हमारे समुदाय का कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो हमें भी भारतीय संविधान के मुताबिक उसके अनुसार हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इफ रिजर्वेशन इज टोटली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, क्या 76 साल में हमारी अभी तक रोटेशन पे भी हमारी ये नहीं आई? क्या हमारी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? हमारी आवाज़ जो है ना सदन में नहीं जानी चाहिए? और इसी का नतीजा है कि चूँकि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो लोग जो है ना हमारे ऊपर शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं। खास करके पुलिस प्रशासन को आप देखेंगे तो बेगुनाह लोगों को हमारे संज्ञान में ऐसी बातें आई है और हम लोगों ने इस पर एक्शन लिया है तो उसको छोड़ा गया है। बेवजह से आपको उठा लिया गया लेकिन उस पर आपको बताया नहीं गया क्यों। अभी आप यदि प्रिंट मीडिया की बात करेंगे तो लोग बोलेगा नट गिरो। व्हाट इज नट गिरो? व्हाट डू यू मीन बाय नट गिरो? इट मीन्स ऑल कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी के लोग ही चोर हैं। अरे हो सकता है किसी के का जो इल्स है, किसी की जो बुराई है, जो असामाजिक तत्व हैं, हम लोग उसकी जो है ना, न तो मैं व्यक्तिगत रूप से इससे पक्षधर हूँ और न हमारा संगठन जो है इसका पक्षधर है। यानी आपके नट समाज के विकास के लिए खासतौर पे नहीं, मैं पहले आपको एक मिनट यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जो है 1871 में जो है हमारे ऊपर जो एक्ट लगाया गया था, क्रिमिनल एक्ट लगाया गया था, क्या अभी तक जो है हैबिचुअल ऑफेंडर की बात जो की जा रही, आज तक जो है इस माइंडसेट से लोग ऊपर नहीं पा रहे हैं। जो हम ये कहते हैं कि जिसने किया है, अन्य जातियों के में भी यदि इस तरह का कोई असामाजिक तत्व है तो उसके नाम से आप करते हैं, न कि उसके जात से संबोधित करते हैं। लेकिन आप पेपर पे लिखते हैं नट गिरो। नट गिरो समूचा नट जो है ऐसा नहीं है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार हैं,
हैं। देश की आज़ादी में हम लोगों ने जो सक्रिय भूमिका निभाई है, जो हमारे पूर्वजों ने निभाई है, जिसका नतीजा है कि हमारे ऊपर क्रिमिनल टैग लगाया गया था और हम लोग को बोला गया था कि ये जन्मजात अपराधी हैं, जिसका जो है उन्मूलन आज़ादी के 5 वर्षों के बाद 31 अगस्त 1952 को किया गया था। और यही वजह है कि हम लोग जो है 31 अगस्त 1952 को जो है मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो हम लोग का जो ये है कि हमारी जो है ना व्यवस्था में भागीदारी मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, हमारे लोगों को भी इज्जत से रहने सहने और आवास की यदि व्यवस्था होती है तो सरकारी लाभ हमारे लोगों के ऊपर भी लोगों को भी मिले। इसी के लिए हम लोग वहाँ गए थे और महामहिम जी ने काफ़ी इससे जो है, और इसमें जो है हमारे BR इदाते एक्स चेयरमैन हैं दादा साहब ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। श्री अनिल फड़ और रविकांत जी ने भी इसको सफल बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। और हमारे सक्रिय जितने भी सदस्य हैं, जो भी हमारे लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रधान महासचिव हों, चाहे शशिकांत जी हों, चाहे भगवान प्रसाद आज़ाद हों, चाहे मिथिलेश प्रसाद हों, चाहे लोकू जी हों, सभी लोगों ने इस संगठन को। और एक बात की सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि हम लोग तो ऐसे मीटिंग करते ही रहते हैं। अभी हमारे लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कल की मीटिंग से बहुत सारे जगहों से फोन्स आ रहे हैं, गुड विशेष आ रहे हैं कि हम लोगों को भी अपने हक अधिकार के लिए एकजुटता होकर करके अपनी बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो जैसा कि आपको बताया कि हमारा संगठन का नाम अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ है और इसके बैनर तले आज ही हम लोग जो है कोर कमेटी की मीटिंग किया है और उसमें ये निर्णय लिया है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित तिथि की घोषणा की जाएगी, संभावित तिथि की घोषणा की जाएगी और एक जो है प्रतिनिधि का सम्मेलन पटना में ही किसी या तो अंबेडकर शोध संस्थान में या बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में कहीं भी या गांधी मैदान के पास जो है वहाँ भी हम लोग जहाँ भी हम लोग को मिल जाएगा जी, तो हम लोग दिसंबर के अंतिम सप्ताह में करना चाहेंगे। आप लोग जो हमारे पास आए संगठन के लिए उत्साहित करने का काम आप लोगों ने किया। आपके चैनल ने हमारे संगठन के लिए, हमारे समुदाय के लिए जो वर्ड्स बोले हैं, लिखे हैं, उसके लिए जो है हम आप सबों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए, खास करके नट समाज के प्रतिनिधित्व के लिए, इनकी भागीदारी के लिए, इनकी हिस्सेदारी के लिए आप लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोगों के लिए, हमारे हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में एवं देश के हित में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।